निदा स्कैंडल केस के हवाले से, स्कैंडल, रेप स्कैंडल के हवाले से जनाब गुफ्तगू बढ़ा रहे हैं हम आगे। किया गया है जनाब, वो लेटर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और उस लेटर की हकीकत क्या है वो सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्त अहबाब तक ताकि वो भी शिरकत कर सके। जी, ये एक लेटर है और ये कादियानी मर्दइयों ने जारी किया है, जो कि निदा नासर का लेटर शो ये करवाया गया जी, ये निदा नासर का ये लेटर है। हालांकि निदा नासर का ये लेटर नहीं है, ये कादियानी मर्दइयों ने खुद से अपने घर से बना के ना तो ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया है ताकि पता ये सारी कहानी की है। अब देखिए इनका दजल फ्रेब देखिए जी। चौधरी साहब आप जरा ये लेटर पढ़िए। जी उस्ताद मोहतरम, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुंजानिब निदा उन नसीर अहमद, जून 18 2021। अस्सलामु अलैकुम बहुत प्यारे चच्चा खजूर, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि जो रास्ता आप मुझे अभी दिखा रहे हैं, ठीक इस वक्त जब मैंने आपको पूरी रुदाद सुनाई है, ऐसा क्यों है? अगर आपका मौजूदा रवैया ये शुरू ही से होता तो मेरे लिए काबिले बर्दाश्त होता। ये बहुत बेहतर होता अगर आपका रवैया मेरे लिए शुरू ही से गैर संजीदा, गैर हमदर्दाना और सख्त होता, जैसा कि अभी है। मगर पहले मेरे साथ शफकत, मवाफकत, मोहब्बत और हिमायत का इजहार करना और सब कुछ वापस ले लेना समझ से बालातर है। अगर आपके पास कोई भी वजह हो भी, मेरे मुद्दे में ये इंसाफ के खिलाफ है। लुकमान और मेरे दूसरे मुजरिमान मेरे साथ शुरू ही से गलत कर रहे थे। उन्होंने आगाज भी बदसलूकी से किया और इख्तिताम भी बदसलूकी पर किया। मैं इन सुने लोगों जरा, से हेलो आवाज आ रही है? जी जी उस्ताद जी, आ रही है। अच्छा, उस्ताद मोहतरम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यार क्या हो रहा है आज यार? अब आगे सही। नेट नेट का इशू है यार, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। चौधरी साहब को बुला लें यार, चौधरी साहब को बुलाएं, स्ट्रीम को कहें कि आगे लेके चलें। जी मैं मैसेज करता हूँ। ये तो बड़ा मसला है, नेट के साथ कोई इशू बना हुआ है लगता है। अब आवाज क्लियर है उस्ताद मोहतरम? हाँ हाँ। जी उस्ताद मोहतरम, आ रही है आवाज। ओ भाई जी लेटर से पढ़ो। जी मैं जरा उधर मैसेज कर रहा था उमर भाई को। अच्छा, ये कहती हैं कि अच्छा, मेरे साथ जो ये लेटर मैं उमर को भी व्हाट्सएप कर रहा हूँ, उसको को अपना व्हाट्सएप देखो, और इसी लेटर के ऊपर, ये इस जैली लेटर के ऊपर हम स्ट्रीम करेंगे, ठीक है जी। और एक मौलाना अल्लाह वसाया साहब का भी जनाब मजमून आया है, उस मजमून को भी आज की स्ट्रीम के अंदर हमने डिस्कस करना है। तो वो सारी चीजें मैं उमर चौधरी साहब के व्हाट्सएप पर पहुंचा रहा हूँ।
समझ रहे हैं कि नहीं? जी तो बहरहाल ये नेट मेरा कब तक साथ देता है, तो क्या होता है, बहरहाल इस स्ट्रीम को लेके आगे बढ़ना तो है ना। तो आप बहरहाल ये पढ़िए जितना पढ़ा जा रहा है। जी कह रही हैं जी कि लुकमान और मेरे दूसरे मुजरिमान मेरे साथ शुरू ही से गलत कर रहे थे। उन्होंने आगाज भी बदसलूकी से किया और इख्तिताम भी बदसलूकी पर किया। मैं इन लोगों से जिम्मेदारी का इस्तेहसाल और बेजा इख्तियार के अलावा और क्या तवक्को कर सकती हूँ। मैं अपनी आखिरी सांसें ले रही थी जब आप मेरे पास वकुए पर पहुंचे। आपने इस लम्हे एक मरती हुई लड़की को संभाला, नई रूह फूंकी और बहुत ही शफकत और मोहब्बत से इन दरिंदों, इन ब्रैकेट्स मुजरिमों के हाथों अच्छा मेरे अब देखिए तबाह जरा, जिस्म अब को उठाया। देखिए, मतलब वो मिर्जा मसरूर जो कि मरकजी मुजरम है, उसको क्या बना दिया जी, ये तुमने आके मुझे क्या है सहारा दी है। वाह भाई वाह, ये कादियानियों ने देखे कैसी स्टोरी बनाई है। हाँ जी, चलें जी आगे। स्टोरी मेकर तो है ना उस्ताद मोहतरम ये। हाँ, स्टोरी मेकर तो है ना भाई। आपने हाथ पकड़कर मुझे इस ताबूत से निकाला जिसमें इन दरिंदों ने डाल दिया अब था। ये देखिए, जरा देखिए, वो आज तक शोर मचा रही है, और वो काल भी इसी को ही तो की है। हाँ जी, जिसको ये इन लोगों ने कहा जी तुमने हाथ पकड़ लिया तो तबूत से निकाल लिया है। वाह भाई वाह, वाह बरदयो वाह, सही स्टोरी गांडी है तुमने भाई। अच्छा जी आगे जी। आपने मेरे टूटे हुए बाकी वजूद को अपने मोहब्बत भरे हाथों में उठाया। आपने मुझे नहीं अंधेरे नहीं, की वो जो उठाया है ना, वो कोई और चीज उठाई है खलीफा मसरूर साहब ने। तो वो जब किसी और चीज को उठाया है ना, तो उसी चीज का वो निदा कह रही है कि इसने उठाए हैं। हाँ जी, तो ये अब तुम्हारी पूरी जमात को भी उठाने के चक्कर में है। हाँ चलें जी। तौसीफ अपना माइक म्यूट कीजिए। जी कहते जी कहती है आपने मेरे टूटे हुए बाकी वजूद को अपने मोहब्बत भरे हाथों में उठाया। आपने मुझे अंधेरे की कैद से उम्मीद की शम्मा जलाकर रोशनी दिखाई, मगर फिर आपने इसे बेरहमी से बुझा दिया। तमाम साथी अपना माइक म्यूट रखें प्लीज। और ये तौसीफ साहब है, उनको मैंने अभी साइड पे कर दिया है। ठीक है। पहले माइक मैंने आप इनका म्यूट किया है, इन्होंने जानबूझ के फिर म्यूट हटा दिया। चले बात करें आप। आगे कहती हैं जी आपने मुझे दोबारा उसी ताबूत में धकेल दिया और इसमें आखिरी कील ठोंक दी। आपने मुझे पहले गोंद से जोड़ने के बाद लाखों टुकड़ों में तोड़ दिया। आप ही वो वाहिद शख्स हैं मेरे जिंदगी में जिसने मुझे सच की चमक और खालिस खुशी दिखाई, मगर फिर वापस छीन ली। ये इसी तरह ये है। ड्रामे का कर रहे हैं या चौधरी, कहानी समझ रहे हो, कहानी कैसी बनाई गई है। जी जी उस्ताद जी पूरी स्टोरी क्रिएट की गई है। पूरी स्टोरी ऐसे बड़ी कि मतलब ये कि ये इसका बड़ा हमदर्द था, बहुत कुछ था, और अभी भी है। हाँ हाँ, आगे आगे देखो जरा, ये कैसी पैराबंदी की ये गई है। हाँ। इस जी उस्ताद जी इस स्टोरी में इन्होंने अच्छी तरह मेकअप भी लगाया है, लिपस्टिक भी लगाई है और नेल पॉलिश भी लगाई है। हाँ, सब कुछ लगाया है। हाँ। कह रहा जी ये इसी तरह है कि एक भूखे बच्चे के सामने खाने की प्लेट रखी जाए और जब वो एक निवाला उठा ले तो फिर इस प्लेट को ले लिया जाए। मैंने कभी आपसे नहीं चाहा कि आप मेरे लिए पिदराना रवैया रखें, मगर आपने पहल करते हुए मेरे साथ ऐसे रवैये का अज़्म किया जिसके लिए मैं आपकी ममनून हूं। मगर चचा खजूर बराए मेहरबानी और इन खतूत को दोबारा पढ़ें जो आपने मुझे इस सूरत हाल से कबल लिखे थे। अब वो देखे लिखे थे, कौन से लिखे थे? वाह भाई वाह। अब ये हमें बताया जा रहा है कि कुछ ये लेटर अब आने वाले दिनों में ये जाहिर करेंगे कि देखो जी, हजूर चाचा ने ये लेटर लिखे हुए थे। समझ आई कि नहीं भाई कहानी को? जी चौधरी उस्ताद साहब, मोहतरम ये अब आहिस्ता ये आहिस्ता स्टोरी आइंदा खुल ना रही है। जब लेटर लेके आएंगे, ये लोगों को बताएंगे, देखो जी ये वो है लेटर। ठीक है जी, अच्छा जी। अच्छा जी उनसे आगे कहती हैं
ان خطوط سے موازنہ کریں جو آپ نے مجھے اب لکھے ہیں، یعنی پرانے خطوط کا جو یہ سٹوری میں ڈال رہے ہیں اب، وہ کہہ رہی ہے بقول اس کے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ ان کا موازنہ کریں، ان باتوں کو ڈرایا، ان باتوں کو ذرا یاد کریں کیونکہ میں وہ سب نہیں بھولی۔ آپ اس صورتحال میں ایک ذرہ بند شہسوار کی طرح نمودار ہوئے مگر میرے ہی دل میں اپنا نیزہ گھونپ دیا۔ میں نے کبھی اتنا دکھ محسوس نہیں کیا جتنا آج محسوس کر رہی ہوں۔ سب کچھ بھول جائیں چچا کھجور، سب کچھ بھول جائیں، کیا ہو جاتا اگر آپ ایک دکھی اور زیادتی شدہ لڑکی کو کچھ خوشی اور دیکھ بھال کر دیتے۔ اچھا دیکھو، ابھی تک یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یعنی مرزا مسرور نے خود ریپ نہیں کیا، وہ اس ریپ میں شامل نہیں تھا، تو یہ صرف یہ جو فرضی ایک کردار ہے ندا کا، جس کا یہ لیٹر انہوں نے بنا کے پیش کیا، تو یہ ناراض ہے اپنے چاچے سے صرف اس وجہ سے کہ لو جی اس نے توجہ نہیں دی۔ سمجھ رہے ہیں نا چودھری صاحب؟ چودھری صاحب سمجھ رہے جی ہیں جی نا؟ جی اب استاد یہ محترم مرزا سمجھ آئے۔ مسرور کیونکہ خود ریپسٹ ہے، تو اس کو بچانے کے لیے یہ ایک طریقہ کار دیکھیے ذرا۔ اچھا جی آگے یہ کہتی ہے جی کچھ آسرے کے چند جملے ہی ادا کر دیتے، 5 منٹ کی فون کال، کبھی کبھی نرم رویہ، اور پہلے ایک سرپرست کی مانند۔ آپ کا کیا نقصان ہو جاتا اگر آپ ایک کمزور لڑکی کا سہارا اور حوصلہ بن جاتے؟ مگر آپ نے میرے تکلیف میں اضافہ کر دیا، مجھے دوبارہ اس عذاب میں دھکیل کر۔ پہلے عارضی آسرا اور سایہ دکھانے کے بعد مجھے مزید اذیت دینے میں بھی کوئی حکمت ہے؟ یہاں یہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ ہاں ہاں، یہ نا اس کو فل نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی مرزا مسرور کو تو ایک دفعہ سائڈ پہ کرو نا، کیونکہ وہ جی جی خلیفہ جی ہے۔ اب اس کے وہ ریپسٹ کہہ رہی ہے کہ یہ تم بھی شامل ہو اس میں، میرا باپ بھی شامل ہے، تو پہلے تو اس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انہوں نے صرف ویسے ہی میرے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، مطلب یہ کہ نا انصافیاں کی ہیں، کوئی ریپ وغیرہ نہیں کیا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ہاں دیکھو اب کیسا، میں کہتا ہوں شیطان بھی ان لوگوں سے پناہ مانگتا ہوگا، جیسے یہ ایسے ہی ہے، قادیانی دماغ ہیں ان کے۔ اچھا جی آگے جی۔ ایسے ہی ہے۔ کہتے جی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ میرا ہر آنسو، میرے تڑپ، میرا درد اور بے بسی دیکھ رہا ہے۔ بس اتنی افسوس کی بات ہے کہ میرا آج کے درد کا سبب میرا خلیفہ وقت بن چکا ہے۔ کھجور، آپ نے مجھے پہلے زندگی دی پھر قتل کر دیا۔ یہ ایک چھپی ہوئی دردناک حقیقت ہے ہماری جماعت میں آج۔ تو یہ بہتر ہوتا اگر آپ کا رویہ شروع ہی سے میرے ساتھ لا تعلقی کا ہوتا۔ وہ رویہ یہ ان تضادات سے زیادہ بہتر ہوتا جو مجھے آج انتہائی دکھ اور تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ آگے کہتی ہے جی آپ نے میرے ساتھ شفقت اور ہمدردی کا رویہ کیوں رکھا جبکہ آپ نے یہ سب کچھ واپس لے لینا تھا؟ آپ نے مجھے اپنا وہ اب روپ یہ کیوں دیکھو دکھایا؟ یہ ڈرامے بازیاں نا، میرے ساتھ شفقت اور ہمدردی کا رویہ، مطلب یہ کہ پہلے بڑا پیار محبت کرتا تھا اس کے ساتھ، بڑا مطلب اس کو بیٹی سمجھتا تھا، بڑی شفقت دیتا تھا، یہ وہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ چودھری سمجھ رہے ہو نا، کہانی سمجھ جی رہے جی ہو؟ بالکل اچھا بالکل جی آگے بالکل جی بالکل۔ آگے۔ آپ نے مجھے اپنا وہ روپ کیوں دکھایا کہ میں جس میں آپ میری نظر میں ایک ہیرو دکھائی دیں؟ آپ چیمپئن کی طرح ڈائس پر نمودار ہوئے مگر تھوڑی ہی دیر میں بغیر کسی وجہ کے اپنی جگہ خالی کر دی۔ مجھے اس وقت آپ کے اندر وہ نظر آیا جو ابا میں بھی نہیں تھا۔ اس کا ہاں اظہار میں نے دیکھ لو ذرا، ہاں جی، اس کو پیو سے بھی زیادہ وہ عزت دے رہی ہے، ہیں؟ حالانکہ وہ کال کے اندر تو وہ کہتی میں تجھے ٹھٹ بھی نہیں سمجھتی ہے،
अच्छा जी, चले जी आगे। इसने आगे कहा जी कि मगर फिर आप वापस नुक्ता आगाज पर चले गए, यानी जीरो पर चले गए। ये दिल तोड़ देने वाली बात थी, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरी जमात के लिए। दावा करके अब मुझे छोड़ दिया। इससे बेहतर था कि मेरे सच बताने के बाद आप मेरे साथ कभी भी हुस्न सलूक ना करते। फिर मैं इतनी अजियत में शायद ना होती जितनी कि आज, मगर मैं नादान और सादा थी। इस वक्त वो खंजर क्यों मुझे घोंपा गया जो आपका है। खत्म कर दिया आपने मुझे चच्चा खजूर, खत्म, मुकम्मल तौर पर मेरा दिल तोड़ दिया आपने। ऐसा क्यों किया है आपने मेरे साथ। कहावत है, कभी कभी तनाज़ा जज्बाती तकलीफ का बाहिस नहीं बनता, बल्कि खामोशी, गुरेज करना, नजरअंदाज करना कभी कभी इतना ही नुकसानदेह होता है, कभी कभी इतना ही नुकसानदेह होता है जितना जबानी या जिस्मानी वार। अल्लाह ताला आपको और आपके हाथ को मजबूत करे और आपको हिदायत दे और बचाए तमाम बुराइयों से। बराए मेहरबानी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। आपकी बेटी निदा नसीर अहमद। अच्छा, यहाँ पर देखिए, इस लेटर की मरकजी चीज ये है कि उस बेचारी को तो उर्दू भी सही बोलनी नहीं आती। उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप ये देख सकते हैं कि भाई उस बेचारी को तो उर्दू भी नहीं सही आती। अब ये देखे किस तरीके से जनाब इसका रुख मोड़ा गया इस लेटर का, और जनाब लेटर बना के लोगों की ज़हन साजी करने की कोशिश की जा रही है कि निदा और नासर अभी भी खलीफे मिर्जे मसरूर को अपना चाचा मानती है और उसको बेटी समझती है। हाँ जी। तो मतलब ये कि उसके लिए बड़ा नरम रवैया रखती है, और मिर्जा मसरूर ने उसको बड़ा ही बेटियों जैसी मोहब्बत शफकत दी हुई थी। तो अभी थोड़ी सी नाराजगी बस हो गई है। और दूसरे वो जो रेपिस्ट थे, जिसको वो लफंगा कहती है और अपने बाप को लफंगा कहती है, तो ये सारे के सारे वो वैसे ही छोटी मोटी कोई वैसे ही कुछ हुआ है, कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ जी। हाँ, वाह भाई वाह। तो अभी काले ले लेते हैं, मजीद आगे गुफ्तगू करते हैं। यहाँ पर आशिक अहले बैत नाम की आईडी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम।